स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। शादी को 2 साल बीत चुके थे। श्रेया अब दिल्ली में अपने पति राघव के साथ रहती थी। सब कुछ स्थिर था, एक अच्छा घर, नौकरी और एक पति जो हर दिन उसे थोड़ा और समझने की कोशिश करता था। पर कुछ रिश्ते अंदर ही अंदर सांसें लेते रहते हैं, जैसे दिल के किसी कोने में छुपा वो नाम, विवेक। एक रविवार राघव ने कहा, आज यूनिवर्सिटी में स्पेशल लेक्चर है, चलो ना, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। श्रेया तैयार हुई, एक हल्की गुलाबी साड़ी पहनी, बाल खुला छोड़ा। कई महीनों बाद उसका चेहरा निखर रहा था। जब वे यूनिवर्सिटी पहुंचे तो स्वागत में पोस्टर लगा था, गेस्ट स्पीकर विवेक एस मेहरा, सोशल एजुकेटर, हिमालयन हिल्स। श्रेया का शरीर एक पल को जम गया। राघव कुछ समझ नहीं पाया। तुम जानती हो इन्हें? नहीं, बस नाम जाना पहचाना लग रहा है, उसने झूठ कहा। स्टेज पर वो आ चुका था, विवेक। वैसा ही, लेकिन थोड़ा और शांत और गहरा, आंखों में पहाड़ों की गहराई और चेहरे पर एक ठहराव। श्रेया की आंखें भर आईं। विवेक ने भीड़ में उसे देखा। कुछ पल के लिए उसकी आंखें टिकी रहीं। फिर वो मुस्कराया, एक हल्की सी मुस्कान, जिसमें न शिकायत थी, न कोई उम्मीद, सिर्फ एक सुकून। लेक्चर खत्म हुआ। राघव किसी प्रोफेसर से मिलने चला गया और श्रेया धीरे धीरे बाहर के गार्डन में आई। विवेक वही खड़ा था। कैसी हो, श्रेया? वो वही आवाज थी जो कभी कानों में गूंजती थी। श्रेया की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं ठीक हूँ। और तुम? मैं भी अब ठीक हूँ। कभी सोचा नहीं था फिर मिलूंगा, लेकिन शायद अधूरे किस्सों की किस्मत में एक आखिरी मुलाकात होती है। वो दोनों कुछ देर साथ बैठे। बातें कम थीं, लेकिन आंखें सब कह रही थीं। मैं खुश हूँ विवेक, उसने धीरे से कहा। और तुम भी खुश रहो। विवेक ने सिर हिलाया। अब कोई शिकवा नहीं, बस शुक्रिया है उस प्यार के लिए जो सच्चा था, भले अधूरा रहा। फिर वो चला गया। और श्रेया, उसने पीछे मुड़कर देखा, एक बार, आखिरी बार। फिर राघव के पास लौट आई, क्योंकि अब वो जान चुकी थी, सच्चा प्यार भले पूरा न हो, पर वो जिंदगी को जीना सिखा जाता है। विवेक से मिलना जैसे श्रेया के मन में छिपे हर तूफान को शांत कर गया था। अब दिल पूरी तरह साफ था, और उसमें एक नया नाम धीरे धीरे जगह बना रहा था, राघव। एक शाम, बारिश हो रही थी। राघव ऑफिस से लौटते ही भीगता हुआ कमरे में आया। छतरी नहीं ली? श्रेया ने पूछा, तौलिया बढ़ाते हुए। अगर पता होता तुम तौलिया थामे खड़ी हो, तो जानबूझकर भीगता हर रोज। राघव मुस्कराया। श्रेया पहली बार उसके इतने सीधे जवाब से शर्मा गई। जाओ, बदल लो कपड़े, बीमार पड़ जाओगे। अगर तुम कपड़े बदलवाने आओ, तो अभी बदलता हूँ, राघव ने धीरे से कहा और पास आ गया। श्रेया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो हंसकर पीछे हटी। ज्यादा फिल्मी मत बनो, अब तुम्हारे करीब आने का हक तो है मेरा। राघव ने उसका हाथ थाम लिया। धीरे धीरे राघव ने उसके बालों में हाथ फेरा, उसके माथे को चूमा। मैंने तुम्हें जब पाया, तब भी अधूरी थी तुम, पर अब मैं हर दिन तुम्हें पूरा होते देख रहा हूँ, और ये सबसे खूबसूरत है, राघव ने धीमे से कहा। श्रेया ने उसकी बाहों में खुद को समेट लिया। अब वो सिर्फ उसकी थी, पूरे मन, तन और भावनाओं के साथ। रात देर तक बारिश होती रही। कमरे में सिर्फ उनके हल्के हंसी की गूंज और एक दूसरे की सांसों की गर्माहट थी। श्रेया अब राघव के प्यार को महसूस करने लगी थी, और वो एहसास धीरे धीरे जुनून बनता जा रहा था। राघव, चलो कहीं दूर चलते हैं, जहां सिर्फ तुम और मैं हों। शहर की भीड़, जिम्मेदारियां, सब पीछे छोड़कर। श्रेया, कहाँ ले जाओगे मुझे? राघव, जहां तुम्हारी मुस्कान हर सुबह सबसे पहली चीज हो जो मैं देखूं। और 2 दिन बाद मनाली चले गए। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, लकड़ी की केबिन और हवा में सर्दी के साथ एक खास सी नमी। राघव और श्रेया हाथ में हाथ थामे उस केबिन में पहुंचे। श्रेया सफेद स्वेटर में,
गाल गुलाबी हो चुके थे। राघव ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। ठंड लग रही है? थोड़ी, पर तुम्हारी बाहें तो हीटर से भी ज्यादा गर्म हैं। श्रेया मुस्कराई। राघव ने उसे पलटकर देखा। उसकी आंखों में डूबता चला गया। धीरे से उसका चेहरा पास लाया और उनके होंठ बिना किसी रोकटोक के एक दूसरे से मिले। कंबल के अंदर दो दिलों ने खुद को आजाद कर दिया। उस रात सिर्फ एक अलाव नहीं जला, शरीर की हर सरहद टूटी और वो दोनों अब सिर्फ पति पत्नी नहीं, एक दूसरे के सच्चे प्रेमी बन गए। सुबह श्रेया राघव की बाहों में थी, उसके सीने पर सिर रखे। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी जिंदगी की थकावट उतर गई हो। उसने राघव को देखा। दिन भर बर्फ में मस्ती, शाम को गर्म कॉफी और रातें रोमांच से भरी। राघव हर मोड़ पर उसे छूता, गुदगुदाता, चूमता, और श्रेया अब शर्माना छोड़ चुकी थी। वो खुलकर हंसती, गले लगती और हर पल राघव के और करीब होती चली गई। ये ट्रिप सिर्फ एक सफर नहीं था, ये दो अधूरी रूहों का मिलन था, जिसने उन्हें सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से बांध दिया। मनाली की वो जादुई ट्रिप अब खत्म हो चुकी थी। दोनों वापस लौट चुके थे, लेकिन दिल अब भी उन बर्फीली रातों की गर्मी में डूबा हुआ था। राघव ऑफिस चला गया था। श्रेया घर पर अकेली थी, दोपहर की नींद ले रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला, सामने विवेक खड़ा था। श्रेया, उसका नाम सुनते ही शरीर में एक झुरझुरी दौड़ गई। तुम यहाँ? बस एक आखिरी बार मिलना था, तुम्हें देखना था। विवेक बहुत बदल चुका था, चेहरा बुझा हुआ, आंखों में पछतावे की नमी। मैंने सब कुछ खो दिया, तुम्हें भी। श्रेया चुप रही, पर दिल में कुछ हलचल जरूर हुई। तुम खुश तो हो ना? हाँ, श्रेया ने मजबूती से जवाब दिया। बहुत खुश हूँ। फिर ठीक है। विवेक पलट गया, पर राघव लौटते ही देखता है। गेट के बाहर खड़ा एक जाना पहचाना चेहरा। राघव बोला, वो फिर आया था? श्रेया ने झूठ नहीं बोला, सब बता दिया। राघव कुछ नहीं बोला। विवेक के अचानक लौटने से श्रेया और राघव के बीच जो खामोशी आई थी, वो लंबी नहीं चली। श्रेया ने खुद पहला कदम उठाया। रात को जब राघव बालकनी में अकेला बैठा था, श्रेया उसके पास आई, चुपचाप उसका हाथ पकड़ा और बोली, मैं जानती हूँ कि अतीत की परछाई तुम्हें तकलीफ दे रही है, लेकिन मेरा भविष्य सिर्फ तुम्हारे साथ है। मैंने तुम्हें चुना है राघव, अपने पूरे दिल से। राघव की आंखें भीग गईं। वो उठकर श्रेया को गले लगा लेता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन डरता हूँ तुम्हें खोने से। तो बस वादा करो, अब कभी डरोगे नहीं। कुछ हफ्तों बाद एक नई सुबह, श्रेया हाथ में प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर आई। राघव, हाँ जान, हम 3 होने वाले हैं। राघव खुशी से उछल पड़ा। उसने श्रेया को उठाकर घुमा दिया। तुमने मेरी जिंदगी पूरी कर दी। 1 साल बाद श्रेया और राघव की गोद में उनका नन्हा बेटा आरव था। वो अब एक छोटे से हिल स्टेशन पर रहते थे, जहां श्रेया बच्चों को पढ़ाती थी और राघव एक लाइब्रेरी चलाता था। घर के पीछे एक छोटा सा गार्डन, जिसमें हर शाम वो तीनों साथ खेलते। राघव ने एक शाम कहा, प्यार वही है जो तूफानों से लड़कर और गहराता है, और तुम्हारे साथ हर लड़ाई एक जीत बन गई। श्रेया मुस्कराई और उसके कंधे पर सिर रख दिया। तुम मिले तो सब सच में बदल गया। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले।